नव से देव पुष्प बरसावे, मन के देव पुष्प बरसावे, बाबा मन ही मन मुस्कावे, बाबा मन ही मन मुस्कावे। मैया अनसुईया के अंगना के दोनों देव झूले पलना, अनसुईया के अंगना के तीनों देव झूले पलना, झूले पलना झूले पलना झूले पलना, झूले पलना, झूले पलना। मैया अनसुईया के अंगना के तीनों देव झूले पलना, अनसुईया के अंगना के तीनों देव झूले पलना। ऊपर झूले ललना छबिदार भई, ललना छबिदार छबिदार भयो ललना, मैया अनसुईया के अंगना के तीनों देव झूले पलना, बालक बना दिया और नगिन होकर के दुग्धपान करा दिया और तीनों पलना में सुला दिए। शाम हुई तो अत्रि ऋषि पधारे। अत्रि ऋषि कहने लगे, अनुसुईया अरे ये कौन है? अनुसुईया कहने लगी, महाराज तुम्हारे चरणों का आशीर्वाद है, तुम्हारे पुत्र हैं ये। अच्छा चल कोई बात नहीं। आज प्रिय भक्तों कई दिन हो गए, ब्रह्मांड के नायक तीनों अनुसुईया के घर पर बालक बने हुए पड़े। एक दिन लक्ष्मी माता परेशान आपस में, और इधर ब्रह्मा जी भी परेशान, पार्वती जी परेशान। नारद जी निकल करके जा रहे, सो लक्ष्मी माता कहने लगी, ये नारद इधर आओ इधर आओ। नारद जी कहने लगे, माता अभी समय नहीं मेरे पास, फिर किसी दिन आऊंगा। लक्ष्मी जी बोली, अच्छा उस दिन आग लगाने का समय था, आज समय नहीं है, भगवान कहाँ है? नारद जी कहने लगे, कैसी बात करती है मैया, ऊपर भगवान, नीचे भगवान, अगल में भगवान, बगल में भगवान, हम में भगवान, तुम में भगवान, और मैया अनुसुईया के घर भगवान। अनुसुईया अरे तुमने ही तो भेजे थे, बालक बने हैं, देख लो क्या कहते। आज तीनों माताएं एक ही चौराहे पर इकट्ठी आपस में बातें करने लगी। ब्रह्माणी कहने लगी, सबसे पहले पार्वती मैया बोली, बहन क्या बताऊं, मुझे और कोई चिंता नहीं खाई जा रही, लेकिन मुझे चिंता तो यही खा जा रही है,
कि भोले बाबा को भांग खाने का बहुत शौक है, एक आध गोला ज्यादा न खाए हो तो कल गड्ढा बड्ढा में न पड़े हो। ब्रह्मांडी कहने लगी चलो तुम्हारे का गड्ढा में तो पड़े होंगे, हमारे के तो 4 मुंह हैं और न जाने कौन सो वालों किधर उठो हो वो कहां गए होंगे। लक्ष्मी माता बोली तुम्हारे 4 दिशा में तो होंगे, हमारे के तो 1000 मुंह हैं, अब हम कहां ढूंढे। तीनों माता अनसुईया के दरवाजे पर आके आवाज लगाई कि मैया द्वार खोलो ना, द्वार पर बहुएं आई हैं, द्वार पर बहुएं आई हैं। आज अनुसुईया मैया से विनती की। अनुसुईया मैया कहने लगी जब बहुएं हो तो बाहर का खड़ी हो, अंदर आ जाओ। अंदर बुला लिया। मैया हमारे पति आए थे यहाँ। अनुसुईया मैया कहने लगी हाँ आए तो थे 3 बाबा, वो पलने में लेटे जाओ देख लो। और जैसे ही गई, अब शंकर जी जो लेटे से जैसे ही पार्वती माता को आता हुआ देखा, नीचे को मुंह करके शर्म के मारे। अब तीनों माताएं आई थी तो अनुसुईया का सत्य जांचने के लिए, लेकिन अब विचार करने लगी कि तीनों देवता एक जैसे हैं, अगर हमने गलती से भी किसी दूसरे के का हाथ पकड़ लिया तो धर्म तो इसका डिगाने आई थी, उससे पहले धर्म हमारा ही डिग जाएगा। शाम को अत्रि ऋषि आए पधारे। देवी अनुसुईया, अरे उस दिन में आया तो 3 बच्चे देखे, आज ये 3 कौन है? अनुसुईया कहने लगी स्वामी ये तुम्हारे बच्चन की बहू हैं। अरे बच्चे हमारे इतने इतने बड़े बड़े और बहुएं 7-7 फुट की। अनुसुईया कहने लगी बड़ी बहू बड़े भाग्य से मिलते बाबा हैं। आजकल लोग इंची टेप लेके चलते हैं, लड़की को देखने जाए तो बड़ी बहू बड़े भाग्य से मिलती है। तब तक नारद जी बैठे थे पेड़ पर, नारद जी ने कही जा से बढ़िया मौका है। एकदम अत्रि से बोल बाबा अरे बहू और बेटा नहीं आए, ये नाती भी संग में आयो है, ये नाती भी साथ में आया है। संत कहने लगे क्यों जी तुम नाती कैसे हुए? कि तुम्हारे हत्ते ही अंदाज लगा लो, जब तुम्हारे बच्चे 6 महीने के हो सकते, बहुएं 7-7 फुट की हो सकती हैं, तो का नाती दाढ़ी मूछ वाला नहीं हो सकता, सफेद दाढ़ी वाला। और वास्तव में नाती तो हो ही गए। अरे ब्रह्मा जी के तो पुत्र है नारद। अब तीनों माता चरणों में गिर गई, मैया हमें क्षमा कर दो, हमारे जैसे आए थे वैसे हमें वापस करो। फिर अनुसुईया मैया ने कमंडल से जल मारा, तीनों महात्माओं को बना दिया और तीनों देवियां लेकर के आज अपने अपने पति को, आज अनुसुईया मैया ने पुनः जैसे आए थे वैसे कर दिए और तीनों माता अपने पति को लेकर के उनका घमंड चूर हुआ। तो प्रिय भक्तों, घमंड तो भगवान का भोजन है। पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है कि तीनों त्रिलोकी के नाथों को भी बालक बना दिया। और दूसरी वाली जो बेटी थी जिसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ था, जिनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, और तीसरे नंबर की बेटी थी वो दक्ष प्रजापति को विवाही गई और दक्ष के हुई 16 कन्या। इनसे सबसे छोटी वाली जो बेटी है जिनका नाम है सती। आज सती माता का विवाह भोले बाबा के साथ में। एक दिन भोले बाबा कैलाश पर सती के साथ में बैठे तो भोले बाबा की दृष्टि कहां पहुंची? कुम्मद ऋषि के आश्रम पर। तो भोले बाबा ने देखा कि कथा चल रही है और भोलेनाथ कथा के बहुत प्रेमी हैं। आज मेरे भोले बाबा ने जैसे ही देखा कि एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभद ऋषि पार। आज कुंभद ऋषि के आश्रम को देखा कि कथा चल रही भगवान की। तो भोले बाबा अगर चाहते तो अकेले भी कथा सुने आते, लेकिन भोले बाबा ने ये कहा कि आगे
देखो कथा सुनने के भी कुछ नियम होते हैं साहब। और श्रोता पंडाल में 3 प्रकार के आते हैं, सब कथा ही सुनने वाले नहीं होते। पंडाल में बैठे लोग सब कथा सुनने वाले नहीं होते। कुछ लोग तो ये देखने आते हैं ये शास्त्री कहाँ का है, साउंड कहाँ का किया है, ये बोलता कैसे है, क्या करता है मंच पर, कोई गलती तो नहीं करता जिसे हम पकड़े। 3 प्रकार के होते हैं श्रोता, श्रोता, सरोता और सोता। श्रोता का जो फर्स्ट नंबर का होता है उसका मतलब है बढ़िया बढ़िया बात आई, अपने मतलब की तो ले ली और हमारे मतलब की नहीं तो निकाल दी। दूसरे नंबर के होते हैं सरोता। और सरोता तो मैंने देखा होगा काटने वाला, सुपारी काटता है उसे सरोता बोलते हैं। वे पंडाल में आके बैठ गए तो न तो खुद सुनेगा ना बगल वाले को सुनने देगा। वो सारा दिन इसी में निकाल देगा। टेंट बढ़िया लगाया है। अब ये शंकर जी भी लोग करने लगे, देखो कितना गंदा सीलिंग लगा दी है इसमें, मैटी सही नहीं बिछाई। और कहने का मतलब नहीं तो खुद सुनेगा ना बगल वाले को सुनने देगा। तीसरे नंबर के यहाँ होते हैं परम शांति। वे तो आए मजबूत खम्मा देखो और पंखा देखो, कूलर पंखा की हमारी तरफ हवा आ रही है कि नहीं, और बस लगाएंगे तो खर्राटे शुरू, ना खुद टेंशन ना बगल वाले। आज भोले बाबा ने ये समझाया, चाहते तो अकेले भी जा सकते थे। और देखो दूसरी बात, पति पत्नी दोनों कथा सुनने जाएंगे तो सच बताना घर पे जाके कोई काऊ से कुछ नहीं बोल पाएगा। और जोड़ा में तो एक आएगा तो घरे जाके लड़ाई शुरू। हाँ हाँ, बाजरा हम काटे पूरे दिन, बाले हम कपटे और तुम बात कथा में बैठे रहो। वो कथा ही तुम्हें खाने को दे जाएगी। भाई साहब आगे तो माता जी लड़ेंगी, माता जी आएंगे तो भाई साहब लड़ेंगे। और जब दोनों आएंगे तो कोई काऊ से बोलेगा क्या? तो भोले बाबा सती को साथ में लेकर के कथा सुनने जा रहे कुंभ ऋषि के आश्रम में। के संग सती जग जनने भवानी। आज माता भवानी को साथ में लेकर के भोले बाबा पधारे। और जो कथा व्यास कथा बोल रहा था ना, उसकी दृष्टि जैसे ही भोलेनाथ पर पड़ी, एकदम गद्दी से उतर के, अरे मैं तो धन्य हो गया। जिनकी कथा में बोल रहा था वो मेरे पंडाल में, तो भोले बाबा को प्रणाम कर लिया। और जैसे ही प्रणाम किया, सती माता कहने लगी ये कोई कथावाचक नहीं है। अरे ये क्या कथा सुनाएगा मुझे, जो मेरे पति के पैर छू रहा, जो श्रोताओं के पैर छू रहा हो, वो कोई कथावाचक नहीं हो सकता। और ये बात बिल्कुल सत्य, गांठ बांध लेना इस बात की। आप कितना भी बड़ा विद्वान ले आना कथावाचक, लेकिन श्रोताओं के मन में उसके प्रति यदि को भाव पैदा हो गया, भाव नहीं रहा, तो वो लाख प्रयास कर ले, लेकिन बाकी कथा तुम्हारी समझ में फिर नहीं आई। पार्वती माता बैठी तो, सती माता बैठी तो कथा में, लेकिन कथा उनके अंदर नहीं बैठी। जब आए तो गोस्वामी जी ने लिखा कि संग सती जग जननी भवानी। माता भवानी को साथ भोले बाबा लाए कि सरस कथा मुनि और बरज बखानी। जब कथा कही तो सुनी महेश परम सुख मान। केवल भोले बाबा ने सुनी तो श्रोताओं की लिस्ट से नाम काट दिया सती मैया का। आप लोग ऐसा मत करना कि पूरा दिन पंडाल में बैठो और श्रोताओं की लिस्ट में नाम ना हो तो बात तो घर बाजरा काटो, काम फायदा है? आज सती माता भोले बाबा के साथ में पधारी। शाम को आरती हुई, प्रसाद लिया, जल दिए। और समय कौन सा था प्रिय भक्तों? आज प्रिय भक्तों मेरे भगवान राम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। माता सीता का रावण के द्वारा हरण हो चुका है। इधर पार्वती भोले बाबा पांडाल से जैसे ही निकले तो राम जी देखे आगे। राम जी घूम रहे हैं भैया लखन के साथ में, लता पताओं से पूछते हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैन।
आज लतापताओं से पता कर रहे हैं। उसी समय जैसे ही भोले बाबा ने राम को देखा, जिनकी कथा में कुंभद ऋषि के आश्रम में गया था, वो साक्षात मेरे सामने। आज मेरे भोले बाबा ने और राम जी को प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया सती माता कहने लगी, बाबा वो लगा भांग ज्यादा चढ़ गई। बाबा का भोला भांग को ज्यादा खा लिया तुमने, क्यों देवी? अरे जो अपनी पत्नी के लिए रोता फिर रहा है राजकुमार कोई राजा का, और उसे तुम त्रिलोकी होकर के प्रणाम कर रहे हो, ये भांग नहीं है तो और क्या है? भोले बाबा बोले, देवी नहीं। माता सती कहने लगी, बाबा के देवाद तुम्हारा और यश गावे और नभ मंडल शीस झुकाता है। ये भांग नहीं है तो और क्या है? कि देवाज तुम्हारा यश गावे और ये नभमंडल शीश झुकाता है, और त्रिलोकी क्यों प्रणाम करो, जो राजकुमार कहलाता है। एक राजा के बेटे को प्रणाम कर रहे हो त्रिलोकी होकर के, ये भांग नहीं है तो और क्या? बाबा बाबा कहने लगे, देवी तुम नहीं जानती, ये ब्रह्म है और ये ब्रह्म लीला कर रहे हैं। सती माता कहने लगी, मैं कैसे मान लूं कि ये ब्रह्म है? ये ब्रह्म हो ही नहीं सकते। अगर ये ब्रह्म होते तो पत्नी के लिए ऐसे नहीं रो रहे होते। मैं तो इनकी परीक्षा करूंगा। भोले बाबा ने मना किया, देवी आप क्या कह रहे हैं? ब्रह्म की परीक्षा? अरे ब्रह्म की तो प्रतीक्षा करो। संत हमारे ये ऋषि मुनि हजारों करोड़ों वर्ष एक झलक पाने के लिए तपस्या में लगे रहते हैं, फिर भी इनको दर्शन नहीं हो पाता, और आप कह रही हो कि हम तो भगवान की परीक्षा लेंगे। भगवान की परीक्षा सहज की नहीं है। माता सती हट पड़ गई। भोले बाबा ने कई बार समझाया, नहीं मानी। बाबा भोलेनाथ कहने लगे, देवी कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाए परीक्षा ले, तो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाए परीक्षा ले। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाए परीक्षा ले। देवी तुम्हारे मन में ये संदेह परीक्षा ले आओ। अब सती जी विचार करने लगी, क्या करूं, कैसे जाऊं? विचार किया, इनकी पत्नी खो गई कि पुण्य पुण्य हृदय विचार कर
और धरि सीता को रूप, बैठी जाकर मार्ग में जहां आवे नरभूप। आज सती माता ने विचार किया इनकी पत्नी खो गई है, क्यों ना मैं इनकी पत्नी का रूप ले लूं। तो जिसको मेरे भोले बाबा मां बोलते, जिनको भोले बाबा मां बोलते, आज उसी भोला की पत्नी उस मां का रूप धारण कर रही है। सीता जी को भोले बाबा क्या बोलते हैं? मां। आज भोले बाबा की पत्नी सती सीता का रूप लेने लगी। अपने जा चेहरे पर सीता जी की लीपा पोती शुरू कर दी, तैयार हो गई। कि सती जी सीता रूप बनायो है, गई ब्रह्म परीक्षा लेने। सती सीता रूप बनायो है, गई ब्रह्म परीक्षा राम जी आ रहे। राम जी ने जैसे ही सती को देखा मार्ग बदल दिया, दूसरी रास्ता से निकलने लगे। सती नहीं मानी, वहां से उठ करके वहां बैठ गई। आज मेरे राम जी ने उसको भी छोड़ दिया, तीसरे मार्ग से निकलने लगे, दूसरे से। सती वहां से उठी, दूसरे पर बैठ गई, उसको भी छोड़ दिया, तीसरी रास्ता से निकले। लेकिन सती फिर भी नहीं मानी। लक्ष्मण जी की निगाह पड़ी, एकदम बहके लक्ष्मण। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया भैया, अरे हम तुम इधर उधर घूम रहे हैं। और राम जी बोले गड़बड़ हो जाएगी, भाभी नहीं है तुम्हारी, ये भाभी नहीं है। फिर कौन है ये है भाभी। ये भाभी नहीं, भाभी है। आज सती माता सीता का रूप धारण करके बैठी, और मेरे भोले बाबा ने जैसे ही देखा कि आए प्रेम से प्रणाम किया, बचना मत सील सुझा से है। और हे मैया यहाँ का करती हो, मेरे बाबा कहाँ विराजे हैं। आज सती जी जो सीता का रूप लिए हुए बैठी, मेरे भोले राम जी ने जाके भोले बाबा की पत्नी सती को प्रिय भक्तों जाकर के प्रणाम किया। माता आज अकेली
बाबा को कहाँ छोड़ दिया? अच्छा भैया मैया सही बताइयो, चोर चोरी कर रहा हो, चोर चोरी कर रहा हो, उसी समय हम पकड़ लें उसका हाथ, तो वो कोई सफाई दे पाएगा फिर? है नजरें जो गई सती की, जमीन करोदने लगी, और जैसे ही नजर उठाई तो राम लक्ष्मण सीता आज सती माता भयभीत हो गई, भाग करके भोले बाबा के पास में पहुंची। मेरे भोलेनाथ ने पूछा देवी परीक्षा ले आई? तो सबसे बड़ी गलती सती माता ने अब की पति से झूठ बोल दिया। माताओं को कभी अपने पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आजकल तो ये काम बड़े आसानी से धड़ लेते चल रहा है। भैया ने की जेब काट के बना ली मोटी गड्डी, और फिर वहां पे एक रबड़ नहीं डबल रबड़ चढ़ाई कहीं निकल ना जाए, और वो ले जाकर के गड्डी दे दी अपनी माता को मायके में जाके, और माता ने बनवा दिए सुंदर से कुंडल, और फिर उधर से पहन के आई। पति ने पूछा ये कुंडल कब बनवा लिए? बहुत अच्छे लग रहा है। हाँ कभी बनवा दिए होंगे, अच्छे लग रहा है। ये वो तो मेरी माता ने मुझे गिफ्ट किया है, और ना मैया को ना भैया को। और काउंट गलती से पूछू बैठो, क्यों जी आज हमारे इसमें कुछ पैसे कम लग रहे, किसी ने निकाले क्या? तो फिर ये एक ना धरे, फिर तो दोनों हाथ धरे, तुम्हारी कसम हमने 1 रुपया नहीं छुआ। आज सती माता अपने पति भोले बाबा से झूठ बोली। भोले बाबा ने पूछा देवी परीक्षा ले आई? सती कहने लगी बाबा मैं कोई परीक्षा लेने थोड़ी गई थी, अरे आपने थोड़ा दूर से प्रणाम किया, मैं थोड़ा नजदीक से प्रणाम करके आई। कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी अनाहि। बाबा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, तुमने दूर से प्रणाम किया, मैं नजदीक से। कि तब शंकर देखा धर ध्यान, और सती जो की न चरित सब जाना। मेरे भोले बाबा समझ गए, अब तो संकल्प ले लिया भोले बाबा ने, और रखना है जब तक सती भेष, माता का भाव निभाऊंगा। आज से हमारा तुम्हारा संबंध पति पत्नी का खत्म, आज से तुम हमारी माँ हो। अब तो सती मैया घबरा गई, चरणों में गिर गई। लेकिन मेरे भोले बाबा जितने भोले हैं उतने ही नुकीले भाले भी हैं। संकल्प ले लिया, अब देवी भोला इस शरीर से नहीं बैठ सकता। और एक नहीं दो नहीं प्रिय भक्तों, पूरे 87,000 वर्ष की समाधि में चले गए मेरे भोले बाबा। 87,000 वर्ष की समाधि ले ली भोलेनाथ ने। अब तो सती माता कभी कैलाश के पास में जो भोले बाबा बैठे हैं, माँ दूब घास उगाई उसको नोचने लगती है, भोले बाबा का शरीर पहुंचने लगती है। 87,000 वर्ष तक सती इंतजार में रही, कब जगेंगे मेरे पति। और भैया वो सती माता थी जिन्होंने 87,000 वर्ष इंतजार किया भोलेनाथ का। आजकल की मैया होती तो सच बता रहा हूं, अब तो खैर उम्र नहीं है 87,000 वर्ष की, तो इंतजार क्या करेंगे। जितनी भी उम्र है वो 87 घंटों को इंतजार ना करती। 87 घंटा के पहले ही तलाक नाम लिखवा के बाकी नाक के सामने उठा
कहते ही जब ये खुले तो जाए पढ़ ली हम चली। लेकिन सती माता ने 87,000 वर्ष इंतजार किया और जब भोले बाबा की समाधि खुली कि राम नाम शिव और सुमिरन लागा जाने सती जगत पति जागा। राम नाम शिव सुमिरन लागा राम नाम शिव सुमिरन लागा राम नाम शिव सुमिरन लागा जाने सती जगत पति जागा। राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने सती जगत पति जागा। आज सती माता जागी, भाग करके भोले बाबा के पास में आई, बदल में स्थान चाह रही लेकिन नहीं सामने दिया। और फिर भक्तों आजकल की माताओं जान जाती है ना कि पति सवेरे जगे ना, तो आजकल की माताओं को भी याद होता है अपने अपने घर की बात है ये तो। आज सती माता भोलेनाथ की बगल में आसन चाह रही थी अर्धहंग्री होने के कारण, लेकिन भोले बाबा ने कहा नहीं देवी अब तो तुम्हारा स्थान यहाँ होगा। अपने सामने बिठाला, कथा सुनाने लगे। सती का मन नहीं लगा, आसमान से देवता जा रहे विमान में बैठ बैठ करके। सती माता कहने लगी बाबा ये देवता कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा बोले तुम्हें क्या मतलब है, तुम कथा सुनो ना, जा रहे होंगे। सती जी बोली नहीं बाबा